Good morning to all of you, dear children. How are you? I hope you will be fine. Today I will teach you the rest part of chapter number 5 from Women's book, The Happy Prince. इसके पहले आप लोगों ने कल जब पढ़ा होगा तो उसके ऊपर का जो वीडियो गई थी आप जानते होंगे कि वो अभी पक्षी लालमणि को ले गया, उनकी आँख को ले गया। उसके आगे से क्या होता है, द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर आप समझते हैं बंदरगाह होता है। एयरपोर्ट जो होता है वो हवाई अड्डा होता है जो आसमान में जहाजें उड़ती हैं, और जो समुद्री मार्ग से समुद्र में जहाजें चलती हैं तो उनको जो है हम जहाँ उतारते हैं जहाँ सामान को, तो वो होता है बंदरगाह। तो कहते हैं कि द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन ये छोटा बबील पक्षी उड़ करके जो है बंदरगाह पर गया। आगे है he sat on the mast of large vessel। वो जो है बड़ी बड़ी जहाजों के मस्तूल के ऊपर बैठा। एंड watched the sailors working। और नाविकों के जो कार्य कर रहे थे उनको देख रहा था। कह रहा है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द सैलो, अबाबील पक्षी चिल्लाया। अबाबील पक्षी चिल्लाया, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा उदित हो जाती है, चंद्रमा निकल आती है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो उड़ करके वापस प्रसन्न राजकुमार के पास चला आता है। इस पैरे में आपको ये बताया जा रहा है कि दूसरे दिन अबाबील पक्षी जो है उड़ करके बंदरगाह पे जाता है। वहाँ जो बंदरगाह पे बड़ी बड़ी जहाजें थी उनके मस्तूल माने ऊपरी भाग पे जा करके वो पक्षी बैठता है। वहाँ से जो नाविक लोग काम कर रहे थे उनके कामों को देखता है और उनसे कहता है कि हम मिस्र जा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति काम करने के धुन में इस बात को ध्यान नहीं देता है। और जब रात हो जाती है, चंद्रमा उदित हो जाती है, तो ये क्या करता है, उड़ करके फिर वापस प्रसन्न राजकुमार के पास वापस पहुंच जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वह चिल्लाया छोटा अबाबील पक्षी, हम आपको जो है आपसे शुभ विदा लेने के लिए आए हैं, हम जाने वाले हैं, आप हमें शुभ विदा करिए, यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कह रहा है कि सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रसाद राजकुमार ने कहा कि अबाबील पक्षी, ऐ छोटे अबाबील पक्षी, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक रात्रि मेरे साथ और नहीं रुक सकते हो? इट इज विंटर एंसवर्ड द सैलो। अबाबील पक्षी ने उत्तर दिया कि हैप्पी प्रिंस है कि आज जो है ठंड है, विंटर ठंड है, देख रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद कह रहा है कि एंड द सैलो एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पर क्या होने वाली है, जब ठंड है तो यहाँ पर जो है बर्फबारी होगी। ठंड जब पड़ती है तो बर्फ पड़ती है। कह रहा है कि जल्दी यहाँ बर्फ पड़ने वाली हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी। इन इजिप्ट बता रहे कि मिस्र में, मैं मिस्र जाने के लिए क्यों उतावला हूँ, मिस्र जाने के लिए मैं क्यों उतावला हूँ? द सन इज वार्म, क्योंकि वहाँ सूर्य क्या है, गर्म है, और आपके यहाँ क्या है, ठंड पड़ रही है, और अभी क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, ठंड पड़ती चली जा रही है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और पाम में होता ताड़, अभी पाम का जो पढ़ेंगे अभी नीचे आएगा, उसकी मतलब हथेली होती है, तो वहाँ ताड़ के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स, और जो ये मगरमच्छ होते हैं क्या करते हैं, लाइन मड, कीचड़ में पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी है, तो ठंडक लेने के लिए क्या करते हैं, ताड़ के वृक्षों के पास जो तालाब है या नदियाँ झील कुछ भी हो, तो उसमें कीचड़ में क्या कर रहे होते हैं, मगरमच्छ ऐसे लेटे पड़े हुए होते हैं। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और देख करके इनको देखने पे लगता है कि बहुत ही अपना उसका आनंद ले रहे हैं, प्रसन्नचित रह रहे हैं उस मड में, कीचड़ में पड़े हुए मगरमच्छ। आगे कहते हैं इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर मतलब होता है वर्गाकार, चारों दिशाओं में स्क्वायर का होता है, बिलो माने नीचे, यानी चौकोर नीचे, समझ रहे हैं? क्या है कि सेड द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, देयर स्टैंड ए लिटिल मार्च गर्ल, मतलब चौकोर मतलब चौराहे से समझ लीजिए, चारों तरफ से जो रास्ता आता है चबूतरे की तरह मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बिलो माने नीचे, कह रहे हैं कि देयर स्टैंड लिटिल मार्च गर्ल, एक छोटी माचिस बेचने वाली, मैच गर्ल मतलब होता है माचिस बेचने वाली लड़की जो है वहाँ खड़ी है। सी हैज लेट हर मैच फॉल इन द गटर, और उसका जो माचिस का डिब्बा है जिसमें पूरा माचिस रखी
वो गटर मीन्स बेटा होता है नाला, नाले में गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स नष्ट हो जाए, और सभी की सभी जितनी भी माचिस थी वो क्या हो गई है, सबकी सब खराब हो गई है। हर फादर विल बीट है, उसके पिता उसको मारेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, बीट करना, मारना, फटकारना, ठीक है कि नहीं। इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह लड़की जो माचिस बेचने के लिए गई है, जो नाले में गिर गई है और वो पूरी माचिस खराब हो गई है, घर पे कुछ पैसे को लेकर के नहीं जाएगी तो उसको पिता उसको डांटेंगे, मारेंगे। एंड शी इज क्राइंग, इसीलिए वो क्या कर रही है, वो रो रही है। शी हैज नो शूज, उसके पास जूते नहीं हैं। आर स्टॉकिंग, न तो उसके पास मोजे हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग समझते हैं मोजे से, शूज वाले जूते, यानी ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है, बेचारी न जूता पहनी है न मोजे पहनी है, और पैसे लेके नहीं जाएगी तो उसका पिता उसको मारेगा। तो कह रहा है एंड हर लिटिल हेड इज बियर, और उसका जो छोटा सा सर है ना, बच्ची है ना, बियर मीन्स नंगा है, यानी सिर को भी नहीं ढका है। ठंड का महीना हम लोग सर ढकते हैं ना, वो सर को भी नहीं ढकी है, खुले सिर है, नंगा सिर है। तो कह रहा है प्लक आउट ऑफ माई अदर आइज, मेरी जो ये दूसरी आंख बची हुई आंख है, एक तो ले गया था, जो दूसरी आंख मेरी है उसको निकाल लीजिए। एंड गिव इट टू हर, और यह आंख जो है उस बच्ची को दे दीजिए। हर मीन्स उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए आया, ठीक है ना। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, इससे क्या होगा, जब आप उसको दे दोगे तो उसका पिता उसको मारेगा नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सैलो, अबाबिल पक्षी ने कहा कि प्रसन्न राजकुमार, मैं आपके पास एक ही दिन रुकूंगा, एक ही रात रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आंख को बाहर नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा बता रहा है, कह रहा है यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्वाइट ब्लाइंड, अंधा, क्वाइट मैंने पूरा पूरा, अब यहाँ अर्थ है इसका, आप पूरे पूरे अंधे हो जाओगे। अभी एक आंख है, आप देख रहे हो, अगर मैं आपकी दूसरी आंख को भी ले लेता हूँ तो आप पूरे पूरे अंधे हो जाओगे। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस डू एज आई एम कमांड यू, छोटे अबाबिल पक्षी जैसा मैं आपको आदेशित कर रहा हूँ वैसा आप करिए। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज अदर आइज, इसलिए वो छोटा अबाबिल पक्षी क्या करता है, राजकुमार के दूसरे आंख को निकाल लेता है। एंड डाउटेड डाउन विथ इट, और इसको लेकर के नीचे की तरफ उड़ता है। ही सूक्ड पास्ट द मार्च कर, वह जल्दी से, तेजी से, क्या शीघ्र से माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरता। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, अब देखो यहाँ भी पाम आया, और जल्दी से ही उन्होंने इस ज्वेल मतलब जो कीमती धातु जो आग थी उसके पाम मीन्स हथेली पे, झपट्टा मार के नीचे आता उसके हथेली पे से रख देता। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अभी एक पाम हमने आपको ताड़ का वृक्ष बताया, एक पाम ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हथेली बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो माचिस बेचने वाली लड़की के पास झपट्टा मार के नीचे उड़ता है और उसकी हथेली पे बहुमूल्य ज्वेल जो गहना है, यानी जो आग थी कीमती बहुमूल्य, उसको जो है रख देता। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कैसा बिट मीन्स होता छोटा अंश भाग टुकड़ा, कितना चमकीला, कितना प्यारा, कितना अच्छा जो है ये कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची चिल्लाई। एंड सी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए वो दौड़ करके अपने घर की तरफ चली गई। देन द सैलो केम बैक टू द प्रिंस, तब राजकुमार के पास वो अबाबिल पक्षी वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, वो कहता है कि आप अब अंधे हो, अब आप क्या हो, अंधे हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए अब हम आपके पास हमेशा रहेंगे। अब तक आपके पास आंखें थी, अब आपके पास आंखें नहीं है, आप पूर्ण रूप से अंधे हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम आपकी सेवा के लिए अब आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रुकेंगे। अब पहले जिद करता था जाने के लिए, अब नहीं करेगा। कह रहे हैं कि नो लिटिल सैलो सेड द पुअर प्रिंस, वो बेचारे राजकुमार ने कहा नहीं अबाबिल पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको निश्चित रूप से मिस्र जाना चाहिए। कह रहा है कि नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं आपके पास हमेशा ही रुकूंगा, हमेशा ही रहूंगा। सेड द सैलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह प्रसन्न राजकुमार के पैरों के पास जो है सो गया। समझ आ रहा है कि नहीं हमारा। आगे है ऑल द नेक्स्ट डे, पूरे दिन भर ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह राजकुमार के शोल्डर्स मींस क्या होते हैं बेटा, कंधे, राजकुमार के कंधे पे वो पूरा दिन बैठा रहा। टोल्ड हिम स्टोरीज, उनको कहानियां बताया। टोल्ड हिम स्टोरीज, उनको कहानियां बताया। ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, जो विभिन्न देशों में, स्ट्रेंज लैंड विभिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों
स्थानों पर जो उसने देखा था उसके बारे में उनसे बताया, वर्णन किया। डियर लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा कि प्रिय अबाबिल पक्षी, यू टेल मी, आप मार्वलस थिंग्स, आप मुझे आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताइए। इस बात में एक रहस्य सोचिए कि पहले आंखें थी वो देखते थे, लेकिन अब क्या है, वो दूसरे पर निर्भर है, उस पक्षी पे निर्भर है। कहा कि आप मुझे आश्चर्यजनक बातों को बताइए। बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज सफरिंग फॉर मेन एंड वुमेन, लेकिन उन आश्चर्यजनक चीजों से ज्यादा आप हमें उन मानव और महिलाओं के बारे में बताइए जो कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि किसी का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है। यह प्रसन्न राजकुमार का एक गुण है। उन्होंने कहा कि आप मुझे आश्चर्यजनक अद्भुत चीजों के बारे में बताइए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें आप उस मानव और उस महिला के बारे में बताइए जो कि कष्ट झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं। ठीक ना? देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। दुख जो होता है उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। अगर आपके अंदर दुख है ना तो आप उस रहस्य को आप ही जान सकते हैं। तो इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, मिजरी मीन्स कष्ट, दुख। तो दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता है। फ्लाई ओवर माई सिटी, देखिए आदेशित कर रहा, क्योंकि आंखें नहीं कर, मेरे शहर के ऊपर आप उड़िए, लिटिल सैलो, छोटे बगेल पक्षी, एंड टेल मी, और मुझको बताइए, व्हाट यू सी देयर, आपने वहाँ क्या देखा है। आप मेरे शहर के ऊपर उड़िए और जा करके वहाँ लोगों की स्थिति को देखिए, महिलाएं पुरुष जो कष्ट में, उसको हमें बताइए, और आप आकर के देख करके उन वस्तुओं के बारे में हमको सूचित करिए। क्या कर रहा है? सो द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए अबाबिल पक्षी महान बड़े शहर के ऊपर उड़ता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, और उसने ये देखा कि जो धनी लोग हैं, रिच मेकिंग मैरी, मैरी में होता प्रसन्न थी, खुश। जो धनी लोग हैं वो अपने अपने घरों में क्या है? खुश हैं। अरे भाई आप आज भी देख लीजिए, जो धनी लोग हैं वो अपने में मस्त हैं, उनको इस लॉकडाउन से या इस समस्या से और कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन आम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं ना, कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें। तो जो धनी लोग हैं वो अपने अपने घरों में खुश हैं, ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने सुंदर घरों में क्या है? खुश हैं। वाइल द बेगर्स, जबकि वो जो भिखारी लोग हैं, बेगर्स जो भिखारी लोग हैं, वे आर सिटिंग एट द गेट्स, फाटक के पास बैठे हुए हैं। घर के सामने जो गेट होती है, गेट का जो फाटक होता है, भिखारी लोग फाटक के पास बैठे हैं, और बड़े लोग क्या है? अपने सुंदर सुंदर घरों में क्या है? बहुत प्रसन्नचित है, खुश है। He fled into dark lanes, वह काले रास्तों से होकर के, डार्क लेन, लेन मतलब रास्ता होता है, 4 लेन 2 लेन देखते हैं, बोलते हैं। तो उन रास्तों पर से पूरा मतलब अंधकार रास्तों में गया, जहाँ अंधेरा था उस रास्ते से होकर के गुजरा। एंड सा व्हाइट फेस, और सफेद चेहरे को देखा। कभी कभी चेहरा सफेद हो जाता है, कभी कभी चेहरा पीला हो जाता है। क्यों? क्यों? जब आप खाना नहीं पाते हो, जब आपको पोषण की कमी हो जाती है, जब आपको शरीर को खाने के लिए उपयुक्त पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ आपको नहीं मिल पाता है, आपको कमजोरियां होने के नाते ऐसा होता है, जिसको आप कुपोषण समझते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूख से लड़कों का जो चेहरा था क्या हो गया था? स्टार्विंग चिल्ड्रन, उन भूखे बच्चों का चेहरा भूख से सफेद हो गया था। लुकिंग आउट, देख रहे हैं, लिटलस्टली एट द ब्लैक स्ट्रीट, उस काली अंधेरी गली में बहुत टकटकी लगा, मतलब ऐसे जो है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति थी वहाँ? इनका चेहरा सफेद हो गया था खाने के नाते, जो भिखारी लोग थे, जो उसके बच्चे थे। लेकिन बड़े लोग क्या करते थे? वो अपने सुंदर सुंदर घरों में प्रसन्नचित थे। बात समझ आ रहा है ना? अंडर द आर्चवे ऑफ ब्रिज, ब्रिज मतलब आप समझते हैं पुल के नीचे वाले भाग पर, पुल होता है, पुल के नीचे जगह होती है, पुल के नीचे वाले भाग में टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, दो छोटे छोटे बच्चे लाइन में पड़े हुए थे, इन ईच आर्म मतलब प्रत्येक की भुजाओं में, जैसे बाहों में बाहें डाल करके एक दूसरे से लिपट करके पड़े हुए थे। क्यों? टू ट्राई टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ट्राई कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे गर्म करने की। हमने आपको पहले ही आप बताया ठंड चल रही थी, बर्फबारी हो रही थी, तो बच्चे भी बेचारे नंगे थे। नंगे मतलब कपड़े, गर्म कपड़े नहीं थे, मामूली कपड़े पहने थे, तो उनको ठंड लग रही थी। तो दो छोटे बच्चे क्या करते हैं? पुल के नीचे अपने आप को आपस में लिपेटे हुए पड़े हुए थे, क्योंकि वो शरीर की गर्मी से वो लोग गर्म हो सके। आगे क्या है? हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं।
दे सेड, वो बच्चे आपस में बोल रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। कह रहा है यू मस्ट नॉट लाई हियर, हमें यहाँ नहीं पड़े रहना है। शाउटेड द वॉचमैन, वह वॉचमैन यू है, हम भी पढ़ दिए। यू मस्ट नॉट लाई हियर, आपको यहाँ नहीं पड़े रहना है। शाउटेड द वॉचमैन, वह वॉचमैन चिल्लाया। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और बरसात हो रही थी ना, तो उसमें बेचारे घूम रहे थे, वांडर्ड घूम रहे थे। जब वो पुल के नीचे पड़े हुए थे तो वॉचमैन आता है तो कहता है कि आपको यहाँ नहीं रहना है। तो बरसात हो रही थी, रेन, तो भीगते हुए बच्चे बेचारे जो है टहलने के लिए बाहर निकल गए। आगे है देन ही फ्लू बैक इन एंड टोल्ड टू द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वह वहाँ से उड़ करके आया और उसने जो देखा था प्रसन्न राजकुमार से उसका वर्णन किया। वह यही देखा कि बेचारे गरीब भिखारी लोग जिनका भूख से चेहरा सफ़ेद हो गया है, पुल के नीचे दो बच्चे ठंड से आपस में लिपटे हुए थे जिससे वो अपने आप को गर्म कर सके, और वॉचमैन आता है उनको भगा देता है कि आपको यहाँ नहीं रहना। तो बरसात शुरू हो गई थी तो बेचारे भीगते हुए वांडर में चक्कर लगाते हुए वो बाहर गए खुले आसमान में। ये चीज़ें आकर के वो लोगों को जो है जो देखा था वो प्रसन्न राजकुमार से बताता है। तो कह रहा है कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा कि देखिए मेरी जो शरीर है वो कवर्ड में से ढकी हुई है, मढ़ी हुई है, फाइन गोल्ड, सोने से जो है हमारी शरीर आवरणित है, मढ़ी हुई है। यू मस्ट टेक इट अप, आपको अवश्य ही इसको ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। लीव बाय लीव, परत दर परत, यानी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके आप इसको निकालिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और आप इसको उन गरीब बच्चों को या गरीब लोगों में इसको दे दो, बांट दो। क्या कर रहे हैं? द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो जीवित लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उनको प्रसन्नचित रखता है, धन उनको, सोना धन संपदा उनको प्रसन्नचित रखता है, इसलिए ये धन जो है उन गरीब व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, द फाइन गोल्ड द सैलो पिक्ड अप, वह अबाबिल पक्षी उनके प्रसन्न राजकुमार के शरीर पर से निकालता है। टिल द हैप्पी प्रिंस, यह कार्य तब तक करता है, टिल माने जब तक कि प्रसन्न राजकुमार लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, ये जो प्रसन्न राजकुमार थे एकदम डल एंड ग्रे माने धूमिल और काले दिखाई देने लगते। ग्रे मीन्स होता है एक तरह से ये कलर जो पंखे का देखिए है, तो इट मीन्स जैसे धुंधलापन दिखाई देना, चमक गायब हो जाना। वो जो सोने का जो परत चढ़ी हुई थी जब आप हटा दोगे तो वो एक तरह से कुरूप दिखाई देने लगते हैं। और ये कार्य तब तक चलता रहा जब तक उनका पूरे शरीर से लेकर के जो है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक का पूरी परत सोने की जब तक हटा ली गई। कह रहे हैं लीफ आफ्टर लीफ, परत के बाद परत, ऑफ द फाइन गोल्ड ही बाउट टू द पुअर, वो जो सोना था उसको गरीबों में दे दिया गया, गरीबों को दे दिया गया। एंड द चिल्ड्रन फ्रेश ग्रू रोजर, और बच्चों का चेहरा खिल, ग्रू रोजर समझ रहे नहीं, बच्चों का चेहरा जो है खिल उठा। एंड दे लाफ्ड, और वो हंसे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेले भी। बच्चे जब पा जाते हैं सोने के परत को तो वो गलियों में हंसते भी हैं, खेलते भी हैं। वी हैव बियर्ड नाउ दे क्राइड, अब वो लोग उनके पास कह रहे हैं बर्ड, ये जो ब्रेड समझते हैं, रोटी समझते हैं, अब हम लोगों के पास क्या है, भोजन है, रोटी है। और वो बच्चे खुशी से खेले, खुशी से हंसे। तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए आज हम इसी पे रोकते हैं। कोशिश करते हैं कल इसको हम लास्ट कर देंगे। आप लोग पढ़िए, कई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा, मैं विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।